कालू कव्वे और उसकी पत्नी गोरी कव्वी ने एक तोता पाल रखा था जिसे उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर रखा था। कालू और गोरी का वो तोता दूसरे पक्षियों को किस्मत का हाल बताता, जिससे गोरी और कालू दूसरे पक्षियों से पैसे बटोरा करते। तोता आजाद होना चाहता था, मगर वो क्या करता, उसे तो कौवों ने कैद कर रखा था। इसलिए उसे अपने मालिक कालू कौवे का हर कहना मानना पड़ता। जानिए जानिए, अपनी किस्मत का हाल जानिए, हमारे मिठू तोते से अपनी किस्मत का हाल जानिए। कौवा और कौवी किस्मत का हाल बता रहे हैं, चलो तो मैं भी जाकर देखती हूँ। कौवी कितने में बताता है आपका मिठू किस्मत का हाल? 10 रुपए में, 100 में भी, 500 में भी, जितने पैसे उतनी ही किस्मत का हाल। तो ये लो कौवी 10 रुपए और मुझे मेरी किस्मत का हाल बता दें। फिर गोरी कौवी 10 रुपए लेती है और कालू कौवा मिठू से कहता है, मिठू मिठू, चिड़िया को इसकी किस्मत का हाल 10 रुपए वाला बता दो। चिड़िया अपना कान लगाओ मिठू की चोंच के साथ। जब चिड़िया मिठू की चोंच से कान लगाती है तो गोरी कौवी थोड़ी दूर 20 रुपए गिरा देती है। चिड़िया बहुत जल्द आपको कहीं से गिरे हुए 20 रुपए मिलेंगे। अच्छा, देखते हैं क्या होता है। फिर चिड़िया मिठू से अपनी किस्मत का हाल पूछकर वहाँ से जाती है। थोड़ी ही दूर चिड़िया को 20 रुपए दिख जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश होती है। उन कौवों का मिठू तो सच में किस्मत का हाल ठीक ठीक बताता है। फिर चिड़िया सब पक्षियों को ये बात बताती है, जिससे कौवे और कौवी की तो बहुत मशहूरी हो जाती है। चिड़िया ने 10 रुपए में किस्मत का हाल पूछा और उसे मिले 20 रुपए। इसका मतलब जितने जितने पैसे कौवों को दो उससे दुगने मिलते हैं। चलो मैं भी कौवों के पास जाता हूँ। कौवी और कौवे, मुझे 500 रुपए में मेरी किस्मत का हाल बता दें। हमारा मिठू सब जानता है, मगर कबूतर सुन लो, जो मिठू कहेगा उसमें हमारा कोई दोष नहीं। अच्छा कहे या बुरा, ये मिठू की मर्जी होती है। मैं जानता हूँ, आप मिठू से कहें कि मुझे मेरी किस्मत का हाल बताए। फिर गोरी कौवी मिठू से कहती है, मिठू कबूतर को 500 वाला किस्मत का हाल बताओ। चल चल कबूतर, मिठू की चोंच के साथ अपना कान लगाओ। फिर कबूतर अपना कान मिठू की चोंच के साथ लगाता है। कबूतर जी, 3 दिन बाद तुम्हें पहाड़ों के पास एक पेड़ से एक अमरूद मिलेगा जो पका हुआ होगा। बस यार मिठू, मैंने 500 रुपए दिए हैं, मुझे कोई अच्छी सी बात बता दो। जो मिठू ने बताना था बता दिया, अब तुम यहाँ से जाओ। मगर मेरे 500 कहाँ गए? वो तो मिठू की फीस थी। मिठू तुम्हें तुम्हारी किस्मत का हाल बताता है, अपने पास से कुछ नहीं बताता। फिर कबूतर बेचारा अपना 500 कौवों को देकर चला जाता है। लालची कबूतर 500 के बदले 1000 लेने आया होगा। गोरी, जब तक पक्षी लालच ना करेंगे हमारा धंधा कैसे चलेगा? चिड़िया ने सबको बताया होगा कि मुझे 10 के बदले 20 मिले थे। लूट लिया मुझे, उन फराडिये कौवों ने लूट लिया। कबूतर भैया क्या हुआ? चिड़िया, तुमने उन्हें 10 रुपए दिए और तुम्हें रास्ते से 20 मिले। मैंने 500 दिए और मुझे केवल एक अमरूद मिलेगा, और वो भी 3 दिन बाद। कबूतर भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन कौवों ने वो 20 रुपए भी खुद ही गिराए थे और वो फ्रॉड करते हैं। मगर अब तो वो सारे पक्षियों को
दोनों हाथों से लूट रहे हैं। जो दूसरों से फ्रॉड करता है वो जल्द ही पकड़ा जाता है। फिर एक दिन चील कौवों के पास आती है, जिसे देखकर मिट्ठू मन ही मन में सोचता है, आज मौका अच्छा है इन कौवों से आजाद होने का। अगर आज नहीं तो कभी नहीं। कौवो, कितने में बताते हो किस्मत का हाल? 10 में, 100 में, 500 में? आप कितने वाला पूछेंगी? गोरी हमेशा ऐसा ही कहती। 10 वाले को 20 रास्ते से मिल जाते और जो ज्यादा लालच करता वो 100 या 500 वाला किस्मत का हाल पूछता। गोरी और कालू उनके पैसे खा जाते। धंधा अच्छा था उनका। मुझे 100 वाला किस्मत का हाल बताओ। मिठू, चील को 100 वाला किस्मत का हाल बता दो। चील दी, लगाओ कान मिट्ठू की चोंच के साथ। फिर चील मिट्ठू की चोंच के साथ अपना कान लगाती है। मेरे मालिक झूठे हैं, फराडिये हैं, ये सब झूठ है, ये पक्षियों को लूटते हैं। ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और मिट्ठू का पिंजरा उठाकर दूर फेंक देती है। पिंजरा खुल जाता है और मिट्ठू फुट से उड़ जाता है। फिर चील गोरी और कालू की खूब पिटाई करती है। झूठे कहीं के, चील से फ्रॉड करते हो, बड़े आए। कालू जी, इस मिट्ठू ने चील के कान में क्या कहा है जो इसने हमारी पिटाई की है? शायद मिट्ठू ने चील को सच बता दिया है। ठंड का मौसम हो और घर में खाने को कोई मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दूर किसी जंगल में सभी पक्षी मिलकर अपने लिए पंजीरी बनाने जा रहे थे। वो सब आज बहुत खुश थे। मैं लाऊंगी किसान की पत्नी से देसी घी, और मैं लाऊंगा ड्राई फ्रूट्स, बादाम, मूंगफली, किशमिश और अखरोट। और मैं लाऊंगा बेसन। और सूखी लकड़ियाँ कौन लाएगा? सूखी लकड़ियाँ मैं लाऊंगा। और मैं बनाऊंगी पंजीरी। मेरे हाथ की बनी हुई पंजीरी खाकर आप सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो फिर चलो सब मिलकर काम शुरू करते हैं। ऐसे वो सब पक्षी अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। आज तो किसान की पत्नी घर में नहीं है, अब मैं देसी घी कहाँ से लूँ? कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, मैं खेतों में जाती हूँ। किसान की पत्नी जरूर किसान के लिए खाना लेकर खेतों में गई होगी। फिर चिड़िया खेतों में चली जाती है। मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं आपके घर गई थी और आपको घर में ना देखकर मैं यहाँ आ गई। बोलो चिड़िया, आज क्या काम है? माँ जी, थोड़ा सा देसी घी चाहिए। हम सब पक्षी मिलकर पंजीरी बना रहे हैं और आप तो जानती हैं देसी घी के बिना पंजीरी का क्या स्वाद। वो देखो सामने, मेरा पति बैलों से खेतों में काम कर रहा है। मैं देसी घी और शक्कर अपने पति के लिए लाई हूँ। वो मुझे मारेगा अगर मैंने देसी घी आपको दे दिया तो। ये सुनकर किसान भी वहाँ आ जाता है। मैं रोज देसी घी और शक्कर से रोटी खाता हूँ, मगर आज केवल शक्कर से ही खा लूँगा। चिड़िया, आप ये देसी घी ले जाएं और थोड़ी सी पंजीरी हमें भी देकर जाना। जरूर किसान जी, मैं आपको पंजीरी जरूर देकर जाऊंगी। धन्यवाद बोलते हुए चिड़िया देसी घी लेकर वहाँ से चली जाती है। तोता भी ड्राई फ्रूट इकट्ठा कर रहा था। अखरोट ठंडे पहाड़ों पर थे, ये तोता अच्छे से जानता था। और बादाम उसे कहाँ से मिलेंगे उसका भी तोते को पता था। इसलिए तोता अपना काम अच्छे से कर लेता है। कबूतर की ऊंची उड़ान थी। वो ऊंची उड़ान लेता है और जंगल में देखता है कि उसे चने कहाँ से मिलेंगे। वो चने लेता है और घर जाकर अपनी पत्नी को देता है।
जो चक्की से उन चनों का बेसन बनाती है। कालू सूखी लकड़ियाँ ले आता है। गोरी अपनी कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और आग जलाती है। सब चीजें कढ़ाई में डाल दी जाती हैं। लाइन में लगे बैठे सब पक्षियों के मुंह में पानी आ रहा था, क्योंकि देसी घी जैसे ही गर्म होता है उसकी खुशबू उन्हें बहुत आकर्षित कर रही थी। हम सब पंजीरी बनाकर इसे आपस में बांट लेंगे। हाँ हाँ, मगर ठंडी होने के बाद रात हम कढ़ाई को खुले आसमान में रखेंगे ताकि पंजीरी अच्छे से ठंडी हो जाए और सुबह बांट लेंगे आपस में। कबूतर खामोश बैठा था। कबूतर, आप क्यों चुप करके बैठे हुए हो? यार, मैं डर रहा हूँ कि खुले आसमान में रखने से कोई चोर हमारी मेहनत से बनाई हुई पंजीरी चोरी ही ना कर ले। हमारे जंगल में कौन सा कोई चोर रहता है? तुम फजूल में ही टेंशन ले रहे हो। कालू, थोड़ी आग आहिस्ता कर दो। अब मैं बेसन को धीमी आग पर भूनती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में पंजीरी बन जाती है, जो अभी बहुत गर्म थी। अब चलें अपने अपने घरों को, सुबह बांट लेंगे पंजीरी। कढ़ाई उठाओ और बाहर पेड़ के ऊपर रख देते हैं। कबूतर तो सोचों में गुम था और कालू और गोरी कढ़ाई उठाकर बाहर खुली हवा में पेड़ पर रख देते हैं और ऊपर से एक कपड़े से ढांप देते हैं। चल कालू, अब आधी रात को बताऊंगी हमें क्या करना है। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। तोता भी घर चला जाता है। चिड़िया, ये गोरी की बच्ची पंजीरी को घर के अंदर भी तो ठंडा होने के लिए रख सकती थी, फिर बाहर ही क्यों? कबूतर, शक न करो गोरी पर। बाहर ठंड ज्यादा है ना, इसलिए बाहर रखी है कढ़ाई गोरी ने। मगर कबूतर गोरी को अच्छे से जानता था, इसलिए कबूतर एक दूसरी कढ़ाई में मिट्टी डालकर पेड़ पर रख देता है और पंजीरी वाली कढ़ाई घर में रख देता है। अब मैं सो सकता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के घर में ही सो जाता है। आधी रात को गोरी और कालू वहाँ आते हैं। कालू जी, पंजीरी ठंडी हो गई है। तो उठाओ फिर कढ़ाई, घर जाकर चाय बनाकर पार्टी करते हैं। और सुबह सबसे ज्यादा वो गंदा कबूतर रोएगा। फिर वो दोनों वो कढ़ाई उठाकर भाग जाते हैं। वो ये तो नहीं जानते थे कि पंजीरी वाली कढ़ाई तो कबूतर ने घर में रख ली थी। वो तो मिट्टी वाली कढ़ाई लेकर जा रहे हैं। सुबह हो जाती है। कालू, चाय बना ली है? जल्दी से कपड़ा हटाओ, मैं चाय लेकर अभी आता हूँ। फिर गोरी कढ़ाई से कपड़ा हटाती है। कालू, कालू जल्दी आओ, ये क्या हुआ? कढ़ाई में तो मिट्टी है। गोरी रोने लग जाती है। ये जरूर उस गंदे कबूतर का काम है। वो हमारी सारी शैतानियों को समझता है। कबूतर, चिड़िया और तोता मजे से बैठे हुए चाय के साथ पंजीरी खा रहे थे और हंस रहे थे। गोरी और कालू अब चाय और मिट्टी का नाश्ता कर रहे होंगे। कबूतर, तुमने बहुत अच्छा सबक दिया है उन दोनों को। फिर गोरी और कालू भी रोते हुए वहाँ आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, थोड़ी सी पंजीरी मिलेगी क्या? जो रात को चुरा कर ले गए थे, क्या वो खत्म हो गई है? फिर ऐसे गोरी और कालू सब दोस्तों के सामने शर्मिंदा होते हैं।